हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अब पढ़ रहे हैं बच्चों जनवरी के महीने में। और आपको पता है कि यहां से आपका पेपर बहुत कम दिन का बचा हुआ है, समय आपका पेपर का बच्चों। अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है कि आपके पास अप्रॉक्स बच्चों 20 से 25 दिन बचे हैं। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो अप्रॉक्स आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। अब ऐसे में प्यारे बच्चों हम लोग के मन में बहुत सारा डर होता है कि सर जनवरी के महीने में प्यारे बच्चों जो मेन टाइम है फरवरी में बच्चों पढ़ाई नहीं होती है। फरवरी में तो एग्जाम के टाइम में बस मतलब बहुत ज्यादा हम लोग डर जाते हैं। तो मेन अभी जो आपके पास टाइम है, जो कुछ आप कर सकते हैं वो बच्चों जनवरी का ही महीना है। और हमने यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड एग्जाम जनवरी का महीना आखिरी मौका है 450 प्लस लाने का। 20 दिन का हम प्लान आपको बताने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। बहुत सारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि गुरुजी क्या हमें मोटिवेशन की इतनी जरूरत है। तो प्यारे बच्चों मैं कहूंगा जिस प्रकार से हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार से हमें श्वसन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है, उसी तरह से प्यारे बच्चों मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। और यहां पर खुद को और 20-25 दिन या यूं कह लें 1 महीना खुद को मोटिवेट करके रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोटिवेशन के विषय में बच्चों हम लोग 2-3 जगह से मोटिवेशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है, अब बहुत सारे बच्चे जो हैं हार मान चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मेरा सपना टूट गया। रोज हम प्रयास है ना, रोज हम कोशिश करते हैं कि सुबह उठ करके पढ़ेंगे और फिर हम 1 घंटा 2 घंटा लेट उठते हैं और दिन भर अपने आप को ये कोसते रहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। प्यारे बच्चों रोज अपने आप को कोसते होंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात हम रेस से सीख सकते हैं। बच्चों आप देखते होंगे जब रेस लगता है, जब रेस होता है तो वहां पर सबसे अंतिम सेकंड तक बच्चों ये नहीं बता सकते हैं आप कि कौन विजेता बनने वाला है, क्योंकि क्या पता पीछे से कौन ज्यादा एफर्ट लगा दे। तो प्यारे बच्चों अभी रेस खत्म नहीं हुआ है, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। और याद रखिएगा रेस में वही जीतता है जो अंतिम समय में बच्चों अपना पूरा 100% लगा देता है। तो याद रखिएगा रेस से आपको सीखना है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग रेस में पीछे होते हैं, लेकिन जब फिनिशिंग लाइन आता है या फिनिशिंग राउंड होता है तब अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए बच्चों। दूसरा आप है ना सीख सकते हैं क्रिकेट के मैच से। बच्चों जब याद कीजिए कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है, हम कितना उम्मीद लगा करके भारत का मैच देखते हैं कि भारत ही जीतना चाहिए किसी भी हाल पर। पहले बच्चों याद रखिएगा जब प्लेयर खेलते हैं तो हम लोग कहते हैं मारो मारो मारो, चौका मारो, छक्का मारो, हमें लगता है कि वो प्लेयर अच्छा खेले। प्यारे बच्चों उसी प्रकार से आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आपके ऑफलाइन के गुरुजी, आपके ऑनलाइन के गुरुजी, हम लोग एक उम्मीद ला करके बैठे हैं कि आप मारो मारो मतलब अच्छा रिजल्ट लेकर के आओ। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उस उम्मीद को नहीं टूटने दीजिएगा। जैसे हम चाहते हैं कि भारत के प्यारे बच्चों जो भी खिलाड़ी हैं वो हमें मैच जिताए, तो वैसे ही हम लोग भी उम्मीद करके रखे हैं आप लोगों से कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो बहुत अच्छा अंक लेकर आए। तो बच्चों यहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि यहाँ उम्मीद आपसे बहुत लोग लगाकर बैठे हैं। बच्चों तीसरा आप सीख सकते हैं कछुए और खरगोश की कहानी से। कछुए और खरगोश की कहानी में आप देखते हैं प्यारे बच्चों कि क्या होता है ना, खरगोश बहुत तेजी दौड़ करके सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चल करके उसको पार कर जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको सोना नहीं है। यहाँ पर मैं उन विद्यार्थियों को अलर्ट कर रहा हूँ जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनको लगता है कि सर मेरी तो तैयारी हो चुकी है, आप बहुत आराम से बच्चों सो रहे हैं, तो आपको सोना नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा अगर आप खरगोश हैं और अगर आपकी तेज रफ्तार ज़्यादा है, आप पढ़ने में तेज हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अब आपको आराम कर लेना चाहिए, कोई विद्यार्थी आपको नहीं हरा सकता, तो ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। पीछे से आकर के कोई भी आपको हरा जाएगा। तो ये था आपका मोटिवेशन। क्योंकि बच्चों रेस से आप सीख सकते हैं कि आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप अपना एफर्ट लगा करके 450 प्लस अंक प्लस ला सकते हैं। और दूसरा है बच्चों क्रिकेट के मैच से आप ये सीख सकते हैं कि आपसे बहुत लोग उम्मीद ला कर बैठे हैं, आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार, दीदी भैया, आपके ऑफलाइन के गुरु, हम बच्चों सब लोग। और कछुए और खरगोश की कहानी से ये सीख सकते हैं कि अभी आपको रुकना नहीं है। जब तक बच्चों रेस फिनिश नहीं हो जाता है, जब तक आप बोर्ड एग्जाम के सारे पेपर को लिख कर नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको शांति से नहीं बैठना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हम आपको एक प्यारा सा मोटिवेशन भी आप लोग के लिए है कि मंजिल से गुमराह कर देते हैं लोग,
हर किसी से रास्ता पूछना सही नहीं होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ऐसे समय में, जिस समय में आप लोग हैं, इस समय में बच्चों आप हर किसी से रास्ता मत पूछिए। हर किसी से मत पूछिए कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपको गलत डायरेक्शन दिखा दे। और बच्चों बहुत सारी वीडियोस भी आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर आप मतलब कि जहां पर भी, हम ऐसा नहीं कहेंगे आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, जिस शिक्षक महोदय को आप फॉलो करते हैं उसी शिक्षक महोदय को अभी अंतिम समय में भी आप फॉलो कीजिए। नहीं तो बच्चों बहुत ज़्यादा देखने से आप क्या हो जाएंगे, बुखला जाएंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपका ध्यान ये होना चाहिए कि बहुत जगह अगर आप अपने मंजिल का रास्ता पूछेंगे तो हो सकता है कि आपको रास्ता भटका दिया जाए। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या लिखा है नेक्स्ट है क्या कि पहला पॉइंट है मेरे विद्यार्थी जी। लोग मुझे बहुत कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर लास्ट के 20 दिनों में हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। तो बच्चों हम कहेंगे लास्ट के 20 दिन जो अब हमारे पास बचा है या जो भी 1 महीना है उसमें नो रूटीन ओनली स्टडी। बच्चों अभी भी अगर आप रूटीन के चक्कर में पढ़ेंगे, अभी भी अगर आप रूटीन के चक्कर में ये सोचेंगे कि किस समय मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चे शायद आपको विश्वास ना हो, बिलीव ना हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 6 बजे सुबह। बच्चों मैं रात भर नहीं सोया हूँ। मैं बच्चों ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि मैं रात भर नहीं सोया हूं मेरे बच्चे, क्योंकि पहली बच्चों हमारी क्लासेस खत्म हुई बच्चों अप्रॉक्स 11 बजे तक। 11 बजे रात में हमारा 12th का हिंदी खत्म होता है। फिर बच्चों मैं लगभग 2 से 2:30 बजे तक मैथ पढ़ा। उसके बाद मेरे बच्चे 3 से लेकर के 4 बजे तक लगभग हमने बच्चों क्या क्या अच्छा ऐसा एक थंबनेल क्रिएट किया। और उसके बाद प्यारे बच्चों फिर हम आप लोग का वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के पहले भी मैंने 2-3 वीडियो और बनाए हैं। तो बच्चों आप सोच सकते हैं कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं दे। तो बच्चों सपने हैं, अगर हमारा भी सपना है कि हमें बिहार के बच्चों के लिए कुछ करना है, हमें बिहार के बच्चों के लिए, जो लाखों बच्चे मेरे ऊपर विश्वास दिखाते हैं उनके लिए कुछ करना है, दिन भर क्लासेस होती है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो बच्चों अगर कम समय में अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप रफ्तार वही रखना चाहते हैं तो अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों इसलिए आप याद रखिएगा कि अभी भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमें रूटीन की आवश्यकता है तो समझिए आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। आप ये 450 प्लस का सपना छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, किसी को लेके जाने दीजिए। जिसको टॉपर बनना है बनने दीजिए, जिसको कोचिंग टॉपर बनना है बनने दीजिए, जिसको स्कूल टॉपर बनना है बनने दीजिए। और जिस दिन रिजल्ट आएगा सबके मम्मी पापा ऐसे सीना चौड़ा करके घूमेंगे, है ना, कि तुम्हारे बेटे का कितना नंबर आया, तुम्हारी बेटी का कितना नंबर आया, और तुम ऐसे करके रहना। उस दिन मुंडी करके रहसे ना, बोलो रोहन कितना नंबर आया, अभिषेक बोलो, कुछ नहीं बोलना, बोलो पिंकी कुछ नहीं बोलना, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आप किसी कोने में जाकर के अपना मुंह छुपा लें, अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपके मम्मी पापा घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाए, लाज से, गांव के लोग क्या कहेंगे इसके शर्म से बच्चों छोड़ करके कहीं चले जाए, तो आप मत पढ़िए। आपको पढ़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दीजिए। आराम से बच्चों अभी भी आप इंस्टाग्राम खोलिए, आराम से यूट्यूब खोलिए, दिन भर वीडियो देखिए, है ना। क्या आप वीडियो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए कभी कोई रूटीन बनाए हैं? वो बताइए, कभी बनाए हैं रूटीन? नहीं बनाए होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मजा है मेरे बच्चे, लेकिन वहां मजा है लेकिन उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। कभी आप सोचे हैं कि आप क्या करेंगे जीवन में, है ना। अगर आपके पास, अगर सोच लिए हैं कि बहुत पैसा वैसा आपके पास है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बच्चों नहीं सोचे हैं, अभी समय है। अभी ये जो 20-25 दिन बचा है, ये वीडियो जो है आपको अंदर से कुछ शब्द मेरे कड़वे निकलेंगे पर आपको अंदर से झकझोर देंगे बच्चों। आपके अंदर से ये निकलना चाहिए कि नहीं भाई अब तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। एक गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को मोटिवेट करना, तो मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं बच्चों। तो आप देखिए रात भर जगने के बाद भी मेरे अंदर क्या ऊर्जा है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो अगर अभी भी आपको रूटीन चाहिए, कोई रूटीन नहीं, अभी पढ़ने के लिए कोई रूटीन नहीं चाहिए, बस पढ़ना है। सर कितना घंटा पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें? अगर मेरे बारे में अगर बात करते हैं, सुनिए, लोग ना, कितना लोगों को लगता है कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो कहीं मर उड़ नहीं जाए, कहीं सीना में दर्द ना हो जाए, दिमाग नहीं दर्द हो जाए, रे पागल ना हो जाए। मेरे विद्यार्थी जी, पढ़ने के लिए अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम 24 घंटे में अपना जोड़ के बताएं, 24 घंटे में हाईएस्ट मेरा जो स्लीपिंग होगा, मेरा हाईएस्ट जो स्लीपिंग होगा वो 5 घंटा होगा। 5 घंटा मेरा 24 घंटे में स्लीपिंग है मेरे बच्चे। 19 घंटा, 19 घंटा में कितना घंटा और हुआ होगा जो कि हम, है ना, हम खाली बैठे होंगे? बहुत कम, लगभग मेरे बच्चे मिनिमम अगर हम देखें तो सारा हमारा जो वर्क चल रहा है अभी 15 घंटा प्लस चल रहा है, जहां पर बच्चों मतलब कि पढ़ाना, पढ़ना और बाकी जो भी स्ट्रेटजी बनाना, ये सब को लेकर के